नमस्ते दोस्तों, बालाजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पढ़ाई जा रही दोस्तों परमाणु संरचना। केमिस्ट्री का अपन ने टॉपिक लिया दोस्तों, परमाणु संरचना के बारे में अपन बात कर रहे थे। एक क्लास अपन ने परमाणु संरचना से रिलेटेड ले चुके हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जॉन डाल्टन साहब ने कहा था कि पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात बताइए दोस्तों, परमाणु अविभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन नहीं किया जा सकता है। वह अविभाज्य कण ही परमाणु कहलाता है। ये बात बताई दोस्तों, जॉन डाल्टन साहब ने बताई। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं जे थॉमसन। कौन आते हैं दोस्तों? जे थॉमसन। तो आज अपन पढ़ेंगे दोस्तों थॉमसन साहब की परिकल्पना के बारे में, जो कि जे थॉमसन साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी। क्या परिकल्पना दी दोस्तों, उसके बारे में अपन बात करते हैं। जे थॉमसन की परिकल्पना। जे थॉमसन की परिकल्पना देखते हैं दोस्तों। जे थॉमसन साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना कब दी दोस्तों? सन 1898 में। कब दी दोस्तों? सन 1898 में परमाणु से संबंधित परिकल्पना देने का श्रेय दिया जाता है दोस्तों जे थॉमसन साहब को। जे थॉमसन की परिकल्पना सन 1898 में। कब की बात है दोस्तों? सन 1898 में। सन 1898 में परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी। सन 1898 में जे थॉमसन साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी, जो कहलाई दोस्तों जे थॉमसन की परिकल्पना। और इस थॉमसन साहब ने परमाणु से संबंधित क्या परिकल्पना दी दोस्तों? नंबर 1 परिकल्पना दी कि भाई पदार्थ का सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं। नंबर 2 बात बताइए दोस्तों, परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। नंबर 3 बात बताइए दोस्तों, परमाणु में धनावेशित तथा ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। तो नंबर 1 क्या बात बताइए दोस्तों, उसको लिख देते हैं अपन। जे थॉमसन की परिकल्पना, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, कौन सा कण दोस्तों? सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। नंबर 1 बात बताइए दोस्तों, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है, या पदार्थ का छोटे से छोटा कण, या पदार्थ का छोटे से छोटा कण, छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण या पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। नंबर 2 बात बताइए दोस्तों, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। ये स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए, ये स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए, ये स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात बताइए दोस्तों, परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है।
अर्थात परमाणु का विभाजन, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। और नेक्स्ट बात बताइए दोस्तों, परमाणु में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। परमाणु में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। परमाणु में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये बातें किसने बताई दोस्तों? जे थॉमसन साहब ने। तो देखिए दोस्तों, आपको पढ़ाई जा रही परमाणु संरचना, परमाणु संरचना के बारे में अपन बात कर रहे हैं दोस्तों। परमाणु संरचना के बारे में आज अपन बात कर रहे हैं दोस्तों जे थॉमसन साहब की परिकल्पना। जे थॉमसन साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी जो कहलाई थॉमसन की परिकल्पना। और जे थॉमसन साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना कब प्रदान की दोस्तों? सन 1898 में। कब की बात है दोस्तों? सन 1898 में जे थॉमसन साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी जो कहलाई दोस्तों थॉमसन की परिकल्पना। इस परिकल्पना में क्या क्या बातें बताई गई दोस्तों? नंबर 1 बात बताई गई, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। ये बात किसने बताई दोस्तों? जे थॉमसन साहब ने भी बताई और डाल्टन साहब ने भी बताई। क्या बात बताई दोस्तों? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट, पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है या पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। नेक्स्ट, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। परमाणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं और अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। नेक्स्ट बात बताइए दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट है, परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु कैसा होगा दोस्तों? परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। नेक्स्ट बात बताइए दोस्तों, परमाणु में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। परमाणु में कौन कौन पाए जाएंगे दोस्तों? धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये उपरोक्त सारी की सारी बातें किसने बताई दोस्तों? जे थॉमसन ने बताई। जे थॉमसन साहब की परिकल्पना को कहा जाता है थॉमसन की परिकल्पना। तो देखिए दोस्तों, अपन बात कर रहे थे परमाणु से संबंधित परिकल्पनाओं का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें अपन ने पहले बात की थी दोस्तों जॉन डाल्टन साहब की परिकल्पना। जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा? पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। नंबर 2 बात बताई, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। नंबर 3 बात बताई, अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। नंबर 4 बात बताई, परमाणु अविभाज्य होता है। ये बात किसने बताई दोस्तों? डाल्टन साहब ने बताई। तो जे थॉमसन साहब ने क्या कहा? परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है और परमाणु में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण भी पाए जाते हैं। फिर जे थॉमसन साहब की परिकल्पना को सैद्धांतिक रूप देने के लिए इन्होंने एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। विदेश में एक मिठाई चलती है दोस्तों, उसका नाम है प्लम पुडिंग। प्लम पुडिंग मिठाई के आकार की परमाणु की संरचना होती है। किसने बताया दोस्तों? थॉमसन साहब ने। थॉमसन साहब ने कहा कि परमाणु की संरचना प्लम पुडिंग मिठाई के आकार की जैसी होती है। प्लम पुडिंग मिठाई की आकृति एक केक जैसी होती है और हमारे भारतीयों में एक फल चलता है दोस्तों, उस फल का नाम है तरबूज। तो परमाणु की संरचना तरबूजे जैसी होती है। परमाणु की संरचना तरबूजे जैसी होती है, इसलिए थॉमसन साहब की परिकल्पना को तरबूजे का मॉडल या मतीरे का मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे तरबूज का जो फल है उस फल में काले रंग के बीज होते हैं, उनको नाम दिया जाता है धन आवेशित कण, और जो सफेद रंग के बीज होते हैं उनको नाम दिया जाता है ऋण आवेशित कण। अर्थात परमाणु की संरचना कैसी होगी दोस्तों? मतीरे जैसी होती है, तरबूजे जैसी होती है, प्लम पुडिंग मिठाई केक के आकृति जैसी होती है। इसलिए थॉमसन साहब की परिकल्पना को प्लम पुडिंग मॉडल, मतीरे का मॉडल, तरबूजे के मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। तो इस परिकल्पना को सैद्धांतिक रूप देने के लिए संरचना कैसी बताई दोस्तों?
प्लम पुडिंग केक के आकृति जैसी या तरबूजे के जैसी आकृति बताइए दोस्तों। तो अपन बात करते हैं कि भाई डायग्राम के अकॉर्डिंग बात करते हैं दोस्तों कि धन आवेशित कण कौन है, ऋण आवेशित कण कौन है, कैसे परमाणु के स्ट्रक्चर हैं, देखते हैं दोस्तों। इसको मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूं दोस्तों। जे थॉमसन साहब की परिकल्पना, जे थॉमसन साहब की परिकल्पना, जे थॉमसन साहब ने सन 1898 में परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी, जो कहलाई थॉमसन की परिकल्पना। इस परिकल्पना में क्या कहा गया? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है या पदार्थ का छोटे से छोटा कण परमाणु कहलाता है। नंबर 2 बात, परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने के लिए अणुओं का निर्माण करते हैं। अणुओं का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट बात, परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। परमाणु में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए इन्होंने एक प्रयोग किया, उस प्रयोग के बारे में बात करते हैं दोस्तों। और थॉमसन साहब ने जो प्रयोग किया वो एक मिठाई के आधार पर किया। विदेश में एक मिठाई चलती है दोस्तों, उसका नाम है प्लम पुडिंग। कौन सी है नाम दोस्तों? प्लम पुडिंग। तो प्लम पुडिंग केक की एक आकृति जैसी संरचना होती है, इसलिए इन्होंने क्या कह दिया कि परमाणु की संरचना प्लम पुडिंग केक जैसी होती है। अपन वो डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं दोस्तों कि भाई परमाणु की संरचना कैसी होगी। डायग्राम से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। परमाणु की संरचना जो कि जे थॉमसन साहब ने दी थी, वो था जे थॉमसन साहब के अकॉर्डिंग परमाणु की संरचना कैसी है, मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, परमाणु के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। जे थॉमसन साहब ने क्या कहा? परमाणु का विभाजन किया जा सकता है, परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये ऋण आवेशित कण है। देखिए दोस्तों, ये जे थॉमसन साहब की परिकल्पना के आधार पर मॉडल, तो इनको तो क्या नाम दिया जाता है दोस्तों? धन आवेशित कण। कौन से कण है दोस्तों? ये धन आवेशित कण। कौन से कण है ये? धन आवेशित कण। आवेश कौन सा होगा दोस्तों? धन का। इन पर आवेश होता है, धन का आवेश होगा दोस्तों। और ये कौन से कण है? ये ऋण आवेशित कण है। ऋण आवेशित कण, ऋण आवेशित कण। इन पर आवेश कौन सा होगा दोस्तों? ऋण का आवेश होगा दोस्तों, ऋण का। तो देखिए दोस्तों, ये परमाणु की संरचना है जो किसके आधार पर है दोस्तों? जे थॉमसन के आधार पर है। तो इसमें जे थॉमसन साहब ने क्या कहा कि भाई परमाणु विभाज्य होता है। परमाणु क्या होगा दोस्तों? विभाज्य होता है। जे थॉमसन साहब ने कहा, उसी के आधार पर परमाणु की स्ट्रक्चर बताई गई दोस्तों। जे थॉमसन साहब ने क्या कहा? परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है। परमाणु में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। धन आवेशित कण पर आवेश होगा दोस्तों धन का, ऋण आवेशित कण पर आवेश होगा ऋण का। तो देखिए दोस्तों, ये किसकी परिकल्पना है भाई? थॉमसन की परिकल्पना। किसकी परिकल्पना है ये? थॉमसन की परिकल्पना। और इसी थॉमसन की परिकल्पना को क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को कहा जाता है थॉमसन का मॉडल। कौन सा मॉडल कहेंगे दोस्तों? थॉमसन का मॉडल। और इसे ही कहा जाएगा दोस्तों प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन का मॉडल ऑब्लिक प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल, थॉमसन का मॉडल ऑब्लिक प्लम पुडिंग मॉडल, ऑब्लिक तरबूजे का मॉडल, तरबूजे का मॉडल, ऑब्लिक मतीरे का मॉडल। ये लो जी भाई,
मतीरे का मॉडल। तो अपन बात कर रहे थे दोस्तों थॉमसन साहब की परिकल्पना। थॉमसन साहब ने क्या कहा, परमाणु विभाज्य होता है, अर्थात परमाणु का विभाजन किया जा सकता है, परमाणु का विभाजन किया जा सकता है, परमाणु में धनावेशित तथा ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। थॉमसन साहब की परिकल्पना को कहा जाता है, क्या कहेंगे दोस्तों, थॉमसन का मॉडल ऑब्लिक प्लम पुडिंग मॉडल, ऑब्लिक तरबूजे का मॉडल, ऑब्लिक मतीरे का मॉडल। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा दोस्तों, परमाणु विभाज्य होता है, सर्वप्रथम किसने बताया, जे थॉमसन ने। परमाणु में धनावेशित तथा ऋणावेशित कण पाए जाते हैं, सर्वप्रथम किसने बताया, जे थॉमसन ने। तरबूजे के मॉडल के खोजकर्ता जे थॉमसन, मतीरे के मॉडल के खोजकर्ता जे थॉमसन, प्लम पुडिंग मॉडल के खोजकर्ता जे थॉमसन। और इसी परिकल्पना को कहते हैं, थॉमसन की परिकल्पना कब प्रदान की थी दोस्तों, सन 1898 में प्रदान की थी दोस्तों। ये थॉमसन साहब की परिकल्पना को अपन पढ़ चुके हैं दोस्तों। आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे दोस्तों रदरफोर्ड का मॉडल। तो रदरफोर्ड साहब ने परमाणु से संबंधित परिकल्पना दी, जो कहलाई दोस्तों रदरफोर्ड की परिकल्पना। तो रदरफोर्ड की परिकल्पना का अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत अध्ययन करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।